एक सूनी गली में किसी दलित माँ की आंखें आज भी डर से भर जाती हैं। किसी खेत में एक मजदूर सिर झुकाकर काम करता है क्योंकि उसका जन्म उसे बराबरी का हक नहीं देता। और कहीं दूर एक बच्ची स्कूल के दरवाजे से लौटा दी जाती है क्योंकि वो अछूत है। ये भारत की उस सच्चाई की तस्वीर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसा समाज जहां संविधान तो बराबरी की बात करता है, पर जमीन अब भी भेदभाव से भरी है। दलित अधिकार और संघर्ष एक अनवरत यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज की सांस लेती हकीकत है। ये कहानी है दबे कुचले सपनों की, जो अब आवाज बन चुके हैं। ये कहानी है एक समुदाय की, जो हर दिन अपने वजूद को साबित करता है, कानून से, शिक्षा से और आंदोलन से। शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो दर्द से शुरू होती है, पर उम्मीद पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये संघर्ष अभी जारी है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हमें और भी हौसला मिले। तो शुरू करते हैं। दलित अधिकार और संघर्ष एक अनवरत यात्रा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दलित, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, भारतीय समाज की उस आबादी का हिस्सा है जो सदियों से जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रही। दलित शब्द का अर्थ है दबाया हुआ या टूटा हुआ, और यह डॉ भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों द्वारा लोकप्रिय किया गया। वैदिक काल से लेकर मध्य युग तक दलित समुदाय को शिक्षा, मंदिरों में प्रवेश और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा गया। उन्हें अशुद्ध माना जाता था और उनके साथ भेदभाव को धर्म और परंपरा के नाम पर जायज ठहराया जाता था। ब्रिटिश काल में इस भेदभाव को औपनिवेशिक सरकार ने भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। हालांकि कुछ सुधारकों, जैसे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ने दलितों और शूद्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने की कोशिश की। लेकिन असली बदलाव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आया, जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। उन्होंने मांग की कि दलितों को समानता, शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिले। 1932 के पूना पैक्ट और बाद में भारतीय संविधान 1950 में दलितों के लिए आरक्षण और सुरक्षा के प्रावधान उनकी इसी लड़ाई का नतीजा थे। अधिकारों की कानूनी लड़ाई। स्वतंत्र भारत में दलित अधिकारों को संविधान के तहत मजबूत करने की कोशिश की गई। अनुच्छेद 15 भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करता है। 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एससी एसटी एक्ट लाया गया, जो दलितों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए एक मजबूत कानून है। इसके बावजूद धरातल पर स्थिति बदलने में समय लगा। आरक्षण नीति ने दलितों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर दिए, लेकिन यह भी एक विवाद का विषय बना। ऊंची जातियों के बीच इसे लेकर असंतोष बढ़ा, जिसने सामाजिक तनाव को और गहरा किया। फिर भी दलित समुदाय ने इन अधिकारों को अपनी पहचान और सम्मान की नींव बनाया। संघर्ष की कहानी। दलित संघर्ष सिर्फ कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं रहा। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। यहां कुछ प्रमुख पहलू हैं। जातिगत हिंसा। हाथरस की घटना 14 सितंबर 2020 इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ 4 ऊंची जाति के पुरुषों द्वारा सामूहिक बलात्कार और क्रूरता न सिर्फ एक अपराध थी, बल्कि जातिगत वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश थी। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि दलित महिलाएं दोहरे शोषण का शिकार हैं, जाति और लिंग दोनों के आधार पर। सामाजिक बहिष्कार। गांवों में आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने, कुओं से पानी लेने या सामुदायिक आयोजनों में शामिल होने से रोका जाता है। यह बहिष्कार उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। आर्थिक शोषण।
अधिकांश दलित भूमिहीन मजदूर हैं। ऊंची जातियों के जमींदारों के खेतों में काम करते हुए उन्हें कम मजदूरी और अपमान सहना पड़ता है। शिक्षा और जागरूकता। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा ने दलित युवाओं को अपनी आवाज उठाने की ताकत दी। आज दलित लेखक, कवि और कार्यकर्ता अपनी पहचान को मजबूत कर रहे हैं। दलित अधिकार और संघर्ष, एक अनवरत यात्रा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आधुनिक संघर्ष और आंदोलन। आज का दलित संघर्ष पुराने ढांचे से अलग है। यह नई पीढ़ी सोशल मीडिया, कानूनी मंचों और संगठित आंदोलनों के जरिए अपनी बात रख रही है। कुछ उदाहरण: भीमा कोरेगांव आंदोलन 2018। महाराष्ट्र में दलितों ने अपनी ऐतिहासिक जीत को याद करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन ऊंची जातियों के हमले ने इसे हिंसक बना दिया। यह घटना दलित अस्मिता की नई जागृति का प्रतीक बनी। हाथरस आंदोलन 2020। मनीषा की मृत्यु के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। दलित संगठनों ने इसे जातिगत अत्याचार का प्रतीक बनाया और इंसाफ की मांग की। आंदोलन आज भी प्रेरणा देता है। युवा दलित अब जय भीम के नारे के साथ अपनी पहचान को गर्व से अपनाते हैं। चुनौतियां और भविष्य। दलित संघर्ष के सामने कई चुनौतियां जो हैं। कानून का कमजोर कार्यान्वयन। SC/ST एक्ट के बावजूद कई मामलों में पुलिस और प्रशासन ऊंची जातियों के दबाव में आ जाता है। हाथरस में भी शुरू में पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। सामाजिक स्वीकार्यता। कानून बदल गए, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं। दलितों को अभी भी नीच समझा जाता है। राजनीतिक उपयोग। दलित वोट बैंक बन गए हैं, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याएं अनसुलझी रहती हैं। फिर भी भविष्य में उम्मीद है। शिक्षा, तकनीक और वैश्विक जागरूकता के साथ दलित युवा अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। वे अब सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि बदलाव के वाहक हैं। निष्कर्ष: दलित अधिकार और संघर्ष की कहानी दर्द, हिम्मत और उम्मीद की कहानी है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो अंबेडकर के सपनों को साकार करने की कोशिश करती है। एक ऐसा समाज जहां जाति ना हो, सिर्फ इंसानियत हो। हाथरस जैसी घटनाएं इस संघर्ष को और मजबूत करती हैं, क्योंकि हर अत्याचार एक नई चिंगारी को जन्म देता है। सवाल यह है, क्या हमारा समाज इस चिंगारी को बुझाएगा या इसे एक रोशनी में बदलने देगा?